अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारे पास। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट ए एंड इट्स टिप एट पॉइंट बी। अब एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम उन्होंने कहा आप सपोज करें, और उसमें एक वेक्टर है जिसकी टेल और टिप पे दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं ए और बी। तो अब हम डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो सपोज करें हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के टेल और टिप पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के हमारे पास दोनों हैं -2 और -3, और पॉइंट बी पे हमारे पास 3 और 9 पॉइंट्स। तो अब हम लोगों ने इनका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखें हमारे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए पॉइंट बी, और उनका डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ये दोनों पॉइंट्स ए और बी हमें दिए हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक दिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए हैं। लेकिन हम जब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हमें इनके पोजीशन वेक्टर्स चाहिए। पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमने यही जो है ना फार्मूला वो पढ़ा है पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो हमें जो ये दोनों पॉइंट्स दिए हैं, पहले तो हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इनके दरमियान इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले नंबर पे तो हम पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर देखते हैं, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं। तो देखें तो ज़रा पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए के क्या हैं, इसको हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कैसे आया, -2i और -3j, ये किस तरह आया। जो हमें पॉइंट दिए थे ना -2 और -3, इनमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो अलोंग टू रेक्टेंगुलर, इन्होंने यहाँ पे कहा ना ये कि हमने इसे सपोज करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर की ये जो पहली वैल्यू होती है ना, तो ये होता है अलोंग टू एक्स एक्सिस। तो जो अलोंग टू एक्स एक्सिस हमारे पास पॉइंट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, पोजीशन वेक्टर आई के साथ। और जो हम सेकंड नंबर पे होता है ये होता है लॉन्ग टू वाई एक्सिस, तो इसको हम लोग शो करते हैं जे के साथ। तो हमने इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को आई और जे के साथ रिप्रेजेंट किया, यानी कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग थी उसको आई के साथ पोजीशन वेक्टर, और जो हमारे पास वाई के लॉन्ग थी उसको हम लोगों ने किया है जे के साथ। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया पॉइंट ए का। इसी तरह हम लोग पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, उसको R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमारे पास आ जाएगा, पहला पॉइंट 3 था, 3i, आगे हमारे पास 9 पॉजिटिव था तो +9j आ गया। अब हमने इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान फ़र्क देखना है। इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान फ़र्क देखने के लिए हम लोग r लेंगे, r = R2 - R1, यानी कि जो हमारे पास R2 है उसमें से हम लोग R1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो R2 हमारे पास क्या था, ये वाली वैल्यू 3i + 9i और था माइनस R1 हमारे पास क्या था, -2i - 3j। इसमें से हम लोग इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखें तो ज़रा 3i + 9j वैसे ही आ गया। अब ये हमारे पास माइनस था, माइनस ने अंदर वाले दोनों माइनस के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो +2i आ गया, +3j आ गया। अब हमने जो i वाली वैल्यूज़ थी उनको प्लस कर लेना है, और जो हमारे पास j वाली वैल्यूज होंगी उनको सोल्व कर लेना है। अब देखें तो ज़रा 3i और +2i, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5i आ जाएगा। यहाँ पे 3 के ऊपर भी हेड, पोजीशन वेक्टर के ऊपर हेड बनेगा। इसी तरह हम लोग अब 9j और 3j, ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 12j आ गया। तो अब हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 5i + 12j। अब हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान इनका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फार्मूला हमें पता है। पहले नंबर पे तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करना है, हम लोगों ने आर के गिर्द दो, जैसे मोड के मोड की वैल्यू लिखते हैं ना हम, वैसे हम लोगों ने इसके गिर्द ये दोनों लाइनें लगा देनी हैं। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और आर के ऊपर बार लगा देना है। इसी तरह हमारे पास इसका फार्मूला क्या है मैग्नीट्यूड का, इसमें जो एक्स वाली वैल्यू होगी उसका स्क्वायर प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू कौन सी है, जो आई के साथ है, और वाई वाली कौन सी है, जो जे वाली वैल्यू है, वो क्या है, वाई वाली। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5x की जगह 5 आ गया और y की जगह 12 आ गया। अब इन दोनों का स्क्वायर लिया तो 25 + 144 आ गया। इन दोनों को ऐड करें तो 169 आ गया। अब हमने 169 का जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 13 यूनिट आंसर निकला है। हम इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2 को पढ़ते हैं ज़रा। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास क्या है, अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज़ सेलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
If an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates where the units are in meters, what is the distance of the insect from this corner of the room? इस न्यूमेरिकल में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने एक कमरे का जो है ना एक कोना, उसको पहले नंबर पे तो एक कमरे को हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फ़र्ज़ कर लिया उसके सारे कॉर्नर्स को। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जो एक कोना है ना उसको ले लेना है एज अ ओरिजिन। तो इसी लिहाज से ये एक अब हमारे पास इंसेक्ट है, वो क्रॉल कर रहा है, जो ओरिजिन हमने लिया ना उसके बिल्कुल सामने वाली दीवार पे। तो वो जहाँ पे क्रॉलिंग कर रहा है वो पॉइंट हमारे पास क्या है 2 और 1। तो हम लोगों ने अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओरिजिन से उस पॉइंट तक जहाँ पे जो इंसेक्ट है क्रॉलिंग कर रहा है। तो इसमें डिस्टेंस का आंसर भी उन्होंने बता दिया कि आंसर हमारा किस में आना चाहिए, मीटर्स में। तो अब हम जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1 में उसके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था पोजीशन वेक्टर्स का, तो हमारे पास उसका डिस्टेंस निकल आया था। इसमें भी हम लोग हमारे पास जो पॉइंट्स दिए ना उनका क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे डिस्टेंस का आंसर मिल जाएगा। देखें तो ज़रा यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पॉइंट पी है, तो हम इस पॉइंट का क्या मालूम कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर हमने इसका मालूम किया कर लिया 2i+1j। तो जस्ट हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फार्मूला आपको पता है एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हमने पुट कर दी 4+1 आ गया ओवर 5। अब हमने इनका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.2 मीटर। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 को। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ पे उन्होंने हमसे इस न्यूमेरिकल में पूछा है कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है ना वो क्या होगा अगर हमें एक वेक्टर उन्होंने दिया हुआ है। तो यूनिट वेक्टर, अगर हमें वेक्टर गिवन है तो यूनिट वेक्टर निकालना है हमने। इसके लिए हमें इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए तो ये हमें वेक्टर ए गिवन है 4i+3j। तो अब हमने इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। यूनिट वेक्टर का आपको पता है फार्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू उस वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि जिस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है उसी का वही वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमें ए वेक्टर ही दिया है तो हम ए वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखें ज़रा फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो हमें हमारे पास वेक्टर तो है, ये ऊपर जो वैल्यू है ये वेक्टर की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालना नहायत ईजी है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप लोगों को पता है, ये वाली एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो एक्स वाली वैल्यू कौन सी है 3i वाली, और जो होती है वाई वाली वैल्यू वो कौन सी है जे वाली। तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे एक्स, फर्स्ट वैल्यू जो एक्स वाली थी 4 उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू जो हमारे पास वाई वाली थी उसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर ओपन किया 16+9 इनको ऐड किया 25 आया। अब 25 का स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। यानी कि मैग्नीट्यूड जो था वो हमारे पास क्या बन गया 5। अब यूनिट वेक्टर निकालना नहायत ईजी हो गया। हम लोग इसमें वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे और यूनिट उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर का आंसर निकल आएगा। देखें तो ज़रा जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यूनिट वेक्टर की, ऊपर हमने वेक्टर की वैल्यू पुट की और नीचे हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर यूनिट वेक्टर। यानी कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आया उसका आंसर ये है।